फाइट फॉर योर सेल्फ, नो बडी एल्स विल। खुद के लिए लड़ो, तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। आइदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का हो कि लड़की, तुमको खुद के लिए लड़ना आना चाहिए। तुमको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ये नहीं कि 3 जने आए तुमको पीट दिए, तुम एक भी नहीं मार पाए, या फिर कोई भी आया लड़की छेड़ के चला गया, तुम उसके छांटा तक नहीं मार पाए। खुद का सेल्फ डिफेंस सीखो, खुद का बचाव सीखो। ये नहीं कि कोई आके तुमको छेड़ के चला गया, तुम एकदम गर्दन नीचे करके चल दिए। या फिर लड़का है, 2 लड़के आए, गाली दी, चांटा दिया, चल दिए, तुमने एक चांटा दोबारा नहीं दे पाए। तुम भले 10 चांटे खाओ, एक चांटा तुमको देना आना चाहिए। खुद का सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि यार बाद में पुलिस कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ ही नहीं होगा, तुम रखे रह जाओगे, पिटते रह जाओगे। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, उसके बाद तुम बस जस्टिस मांगोगे और जस्टिस मिलेगा नहीं। कैंडल लेके रोड पे घूमोगे, कुछ ही नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, हमारे एक फ़ोन चोरी हुआ था, मेरे चाचा का। कोई फ़ोन किसी ने लिया था बात करने के लिए, और चाचा ने थोड़ा बहुत भरोसा करके फ़ोन दिया। वो फ़ोन लेके भाग गया, भीड़ में पता नहीं चला। उसने हमारा फ़ोन ले गया 30,000 का, 19,000 के अकाउंट से खाली कर दिए। हम पुलिस स्टेशन गए, हमने बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकलवा के बैंक का हमने पुलिस स्टेशन में दिया कि सर ऐसे ऐसे हमारा फ़ोन चोरी हो गया और हमारा पैसा निकल गया। और जिस नंबर पे निकला वो नंबर भी हमने दिया, क्योंकि हमारे उसमें लिखा आ गया था बैंक डिटेल में कि ये इस नंबर पे ट्रांसफ़र हुआ है। झूठ नहीं बोल रहा भाई। हमसे पुलिस स्टेशन में 10 जनों ने बोला था, पुलिस स्टेशन में 10 पुलिस वालों ने हमको बोला था कि तुम उस रूम में जाओ। फिर हमने उसमें अपनी सिचुएशन बताते कि सर ऐसे ऐसे फ़ोन चोरी हो गया, ऐसे पैसे निकल गया। वो बोलते इसमें जाओ। कम से कम 10 जनों को हमने ये बताया कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो। हम बोल रहे हैं सर इसमें नंबर आ रहा है, एक बार आप ट्राई करो। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ, हमारे तक उनने नंबर हमने उनको दे भी दिया था, तो उनने हमारा कुछ ही नहीं किया नंबर का। एटलीस्ट वो ऐसे बोलते कि ये बीच वाले करके चल जाते हैं कि थर्ड पर्सन के अरे एक बार थर्ड पर्सन को भी तो पकड़ के देखो। पुलिस क्या कुछ नहीं कर सकती? पुलिस सबको पकड़ सकती है अगर चाहे तो। पर उस दिन से मेरे को लग गया कि भाई कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। तुमको खुद के लिए लड़ाई करनी आनी चाहिए। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, तुमको स्ट्रिक्ट एक्शन खुद को लेना चाहिए। गवर्नमेंट जो करेगी वो बाद में करेगी, और वो प्रोसीजर थोड़ा लेट होता है, उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। तुम खुद करो जो तुम करना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं कि गलत का साथ दो, सच्चाई के लिए लड़ना है, खुद के ऊपर लड़ो। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि यार बाद में हम जस्टिस मांगेंगे। नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन लो। अगर किसी लड़की के साथ भी गलत हो रहा है, पहले सेल्फ डिफेंस करो, पीट लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी फैमिली को बता दो, उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए। उसके बाद तुम गवर्नमेंट को बताओ। तुम गवर्नमेंट को बताओगे कुछ भी नहीं होगा। पैसों से आजकल सब कुछ छूट जाता है। पता नहीं क्या चल रहा है, पूरे देश में ऐसा चल रहा है कि कोई देख रहा है। आजकल डेली न्यूज़ आ रही है कि लड़का लड़की शादी करना चाहते थे, लड़की ने छत पे से उसको गिरा दिया। कोई नीले ड्रम में बंद कर रहा है तो कोई हरे में कर रहा है, कोई किसी चीज़ में कर रहा है, कोई किसी चीज़ में कर रहा है। मतलब, और एक ट्रेन वाला भी इंसिडेंट आया था कि उसने बोला कि गेट लगा दे या खिड़की लगा दे, बरसात आ रही है, बूंदें आ रही है पानी की। उसने नहीं माना, उसने उसके चक्कू कर दिया, सबके सामने मर्डर कर दिया उसका। तो कुछ ही नहीं होगा। जो गया कुछ ही नहीं होगा, किसी का कुछ ही नहीं होना। अगर उसको वहाँ पे सेल्फ डिफेंस आता तो शायद उसका हाथ ही कटता, शायद उसकी उंगली कटती, वो पूरा ऑन स्पॉट मरता नहीं। सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। तुम किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि यार हम पुलिस वालों को बोल देंगे कि यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पुलिस वाले के भाई सुनवाई नहीं होती कहीं। यार पुलिस वाले क्या करेंगे? एक केस भी नहीं है। डेली के इतने केस आ रहे हैं, पुलिस वाले भी सुन के क्या करेंगे? कितने केस आ रहे हैं डेली के, आ रहे हैं छोटे मोटे केस। जब तक मरने तक का केस हो जाएगा, जब तक तुम मर नहीं जाओगे, जब तक कहीं सुनवाई नहीं होगी। पुलिस वालों के पास केस ही इतने आ रहे हैं, छोटे मोटे केस कोई सुलटाएगा नहीं, और तुम मर जाओगे उसके बाद कुछ होगा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये मत सोचो कि हम पुलिस वालों को बोल देंगे या फिर हम अपने बड़े किसी को बता देंगे, या फिर आज तू पीट ले कल मैं पीटूँगा। भाई कल का टाइम ही क्यों करना है? डिफेंस सीखो तुम्हारा। तुमको ये नहीं कह रहा मैं कि तुम उसको मार दो जान से या कुछ भी कर दो, कुछ ही मत करो। तुम उतना सीखो कि खुद का बचाव हो जाए, कि कोई तुम्हारा चाटा मारे तो तुम ये कर पाओ कि यार मेरे गाल पे नहीं पड़े चाटा। या फिर कोई तुम्हारे घूंसा देना चाहे या हड्डी तोड़ना चाहे तो ये नहीं कि यार मेरी हड्डी टूट जाए, इतना कि तुम्हारे घूंसा तो पड़ जाए, पर ये नहीं कि तुम एकदम घायल हो जाओ। उतना सीखो। रनिंग आनी चाहिए। मैं कहता हूँ गर्ल्स को स्पेशली बहुत चीज़ें आनी चाहिए। तुमको फिजिकल एक्टिविटी आनी चाहिए। तुम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। तुमको एनर्जी रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर, स्टेमिना रहना चाहिए लड़कियों के अंदर स्पेशली, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से कोई सेफ़ नहीं है। ना लड़का सेफ़ है ना लड़की सेफ़ है। और मैं तो कहता हूँ लड़कियों को तो खास करके ध्यान रखना चाहिए कि रात को घूमना नहीं चाहिए। अब ये मत कहना कि लड़कियाँ कि तुम कौन होती हो घूमने वाले। मैं बता रहा हूँ, या तो तुमको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए अगर तुम घूम रहे हो तो, और तुम्हारे साथ में कोई ना कोई होना चाहिए, मतलब लड़कों में होना चाहिए। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कह रहा मैं कि तुम रात को घूमो मत।
तुम घूमो, सब सब आज़ाद हुए हैं, सब लड़कों को भी उतनी फ्रीडम है जितनी लड़कियों को है, दोनों इक्वली है मेरी नज़र में। पर ये कि दोनों को सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए, कब क्या घटना घट जाए किसी को नहीं पता। बाद में हर जगह अपन ये तो नहीं कह सकते कि यार जस्टिस चाहिए हमको या ये चाहिए वो चाहिए, कुछ ही नहीं मिलेगा अपन को। तो अपन को उतना सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए कि अपन किसी से लड़ाई कर लें, खुद के लिए लड़ लें अपन, या फिर कोई किसी को छेड़ रहा है कोई लड़की को, तो अपन एक वो निकले कि अरे यार कैसे छेड़ रहा है तू, मतलब उसका माइंड डाइवर्ट कर दे। वो तुमको लड़के तुमको पीट ले, तुम पिट जाओ, लड़की को वहाँ से सेफ़ निकलवा दो। ऐसा करना है, मतलब किसी की मदद करना सीखो, दूसरों को बचा लो। जैसे दिख रहा है तुमको सामने कि एक लड़का पिट रहा है अकेला, 4 जने उसको पीट रहे हैं, तुम यार बीच में घुस जाओ। मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि तुम भी पीटने लग जाओ या पीटो पिटो, ये नहीं, नॉर्मल उनसे ऐसे बोलो, समझाओ उनको कि क्या हो गया, जाने दो। एक जना बीच में, अगर एक जना आएगा ना भाई सपोर्ट करने कि जाने दो यार गलती हो गई इससे, तो तुम्हारे सपोर्ट में भी 2-3 जने आएंगे, अपने आप वो कम्युनिटी अलग बन जाएगी एक कि हाँ भाई अब इसके साथ इतने जने हो गए, छोड़ जाने दे, या पुलिस आ जाएगी, अपन भी चलते हैं। एक सपोर्टिव होना चाहिए और सेल्फ़ डिफेंस सबको आना चाहिए। पहली बात तो यही नहीं होना चाहिए कि तुम पिट रहे हो और सब देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि तुमको सेल्फ़ डिफेंस आए तो तुम पिटो नहीं, और दूसरी बात अगर कोई पिट रहा है तो उसको सपोर्ट करो, ये नहीं कि यार पिट रहा है पिटने दे, अपन ये थोड़ी है, अपन तो चलते हैं अपने घर। कल को तुम्हारा भी आ सकता है, कल को तुम्हारा भाई हो सकता है, कल को तुम्हारा दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल देख के नहीं पिटता कि कौन क्या पिट रहा है, ये नहीं होता कि किसी की गलती है या नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, लड़का हो चाहे लड़की, सेल्फ़ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद के लिए लड़ना सीखो, स्ट्रिक्ट एक्शन खुद लो। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते कि यार वो हमारा बचाव करेगा या फिर हमको जस्टिस मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ ही नहीं मिलेगा, वो मिलेगा भी नहीं मिलेगा बात की बात है, मिल भी जाएगा तो वो काम का नहीं रहेगा जब तक तुम मर जाओगे। बहुत लोग मर चुके हैं, जस्टिस उनको अभी तक नहीं मिला है। सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक नहीं हुआ है क्लोज, केस चलते रहते आगे। एक वो मरा था जिसने अपनी वाइफ को बताया था कि वो उसकी वाइफ, उसने गवर्नमेंट जॉब लगवाई, उसके बाद वो किसी और से कर ली, वो भी एक्सपायर हो गया। काफ़ी बंदे ऐसे एक्सपायर हो गए, काफ़ी स्टोरी है, डेली आ रही है आजकल तो न्यूज़। तो इनको न्यूज़ को भी देखो, न्यूज़ पे भी अलर्ट रहो, और भाई खुद का सेल्फ़ डिफेंस करना सीखो। लाइफ बहुत छोटी है और किसी का पता नहीं है कब क्या हो जाए। सेल्फ़ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम्हारे को आता है वो तो सबसे ज़रूरी है। तुम अपने दोस्तों को बताओ, अपने भाइयों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ, सबको बताओ। मैं तो कहता हूँ अपने मम्मी पापा को भी आना चाहिए सेल्फ़ डिफेंस। सबको सेल्फ़ डिफेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल पता नहीं है कब क्या हो जाए।